नमस्ते रमन जी। क्या टाइमिंग है? सब ठीक है ना? ये लो बेटा, तुम्हारी आंटी ने खास तौर पर ये लड्डू तुम्हारे लिए बनाए हैं। उसने कहा था कि काश इन लड्डुओं की सारी मिठास तुझ में घुल जाए और तेरे होने वाले बच्चे सुंदर और स्वस्थ हों। कैसे है सब ठीक चल रहा है ना? आपको देख के दिल खुश हो गया माँ जी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ। कैसी है बेटा? बैठिए ना भैया। हाँ, मैं ठीक हूँ। वाह 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 भाई, आप सबको यहाँ एक साथ देख के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और भास्कर आओ, कैसे हो? बैठो। देखा प्रकाश भाई कितने वक्त पे आ गए। दिल से मांगो तो सब मिलता है। सीता बिटिया की शादी की बात चल रही थी, लेकिन रिश्ता गीता का आया है, जबकि माँ जी चाहती हैं कि पहले सीता बिटिया के हाथ पीले हो जाए, और ऐसे में देखिए आप आ गए हैं। शुक्रिया। सीता जितनी आपकी जिम्मेदारी है उतनी मेरी भी है, और वो शादी के लायक भी है। आप चाहते होंगे कि उसकी शादी आपके बड़े बेटे वेंकटेश से ही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो बेरोजगार है। ये सब तो देखना ही पड़ता है ना। आप भी मेरी तरह सीता के उज्जवल भविष्य के बारे में चिंतित होंगे, और होना भी चाहिए। अगर मैं कमल राव के बेटे से सीता बिटिया की शादी पक्की कर दूं तो इसकी छाती चौड़ी हो जाएगी, पर सीता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसका रिश्ता मैं अपने टक्कर के किसी बड़े घराने में ही करना चाहता हूं। सीता के लिए तो हर कोई सिर्फ अच्छा ही सोच सकता है। वो है भी तो ऐसी, लाखों में एक। चाची, मैं कैसी लग रही हूँ? मुझसे क्यों पूछ रही है? क्यों? तू क्या शादी के बाद हमारे साथ रहेगी? रिश्ता है तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रही है। देखा आपने? लड्डू फूट रहे हैं। पहले कभी ऐसी तैयार हुई थी? चाचा जी ने कहा इसलिए तैयार हुई, और कुछ नहीं। इसकी गलती क्या है? शादी के लायक है। जवान बेटी कोई घर में बिठाता है, उसका घर ससुराली होता है। बात करती है। वेंकटेश लायक होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। पता नहीं चाचा जी क्यों और कैसे इस बात के लिए राजी हो गए। वैसे ये सब करने से पहले उन्हें मुझसे कुछ पूछना तो चाहिए था ना। हम बहुत ओपन सोच वाले हैं, टोटली ओपन। हम सारी चीजें ओपनली डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरा बेटा थोड़ा कम ओपन है। उसे आज भी पुराने जमाने की लड़की पसंद है जो घर संभाल सके। क्या बात करें डैडी, मैं तो आपसे कहीं ज्यादा ओपन हूँ। पूछ लो मम्मी से, वही आपको बताएंगी। क्यों मम्मी, सही कह रहा हूँ ना? मान लिया बेटा, तू भी थोड़ा ओपन। विजयवाड़ा वालों ने क्या रिश्ता भेजा है? ये लोग कुछ ज्यादा ही ओपन है। लगता है घर में कपड़े नहीं पहनते होंगे। अरे कमल राव, जरा बातें कम करो और बिटिया को बुलाओ। हाँ। सीता बिटिया आ जाओ। डैडी, शी इज ब्यूटीफुल। अरे सुनो जरा, ये मूछ वाला कौन है? ये इनका बड़ा बेटा है। सीता ही से प्यार करती है। आप ना करेंगे तो शादी इसी से होगी। आप बहुत ओपन है ना, इसलिए सब कुछ ओपनली बता दिया। डैडी जल्दी कीजिए, अब रहा नहीं जाता। मम्मी, मुझे लड़की पसंद है। हमारी तरफ से ओके है, डबल ओके। सगाई की फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। ₹1.25 का नारियल हाथ में रखो, लड़के के हाथ में चांदी का सिक्का रखो और बात खत्म। 1 महीने बाद शादी कर सकते हैं, बाकी की बात फोन पर कर लेंगे, ठीक है? मैं तो बोलता हूँ जितनी जल्दी हो सके शादी की तारीख पक्की करो। इन सब फॉर्मेलिटीज में क्या रखा है? अरे जब मुझे लड़की पसंद है तो इतनी लंबी डेट क्यों? कोई करीब का शुभ मुहूर्त निकालिए। मुझे मत बुलाना, मुझे मत बुलाना, मुझे मत बुला। ए! ए, ये सब क्या है?
ला। बोलो। सब कहते हैं वो बहुत हैंडसम है और कहते हैं मेरी जोड़ी भी जमेगी। देखो, अगर वो मुझसे रत्ती भर भी अच्छा लगता है ना, तो शादी कर लो। अच्छा है ना, कम से कम तुम्हारे बाप से छुटकारा मिल जाएगा। शादी कर लो, रखो। मैं भी एक अच्छी लड़की चुन लूंगा जो मेरे कपड़ों से नहीं, मुझसे प्यार करती हो। रखो। छोड़ यार महेश, मुझे लगता था प्यार का चक्कर चल जाए तो जिंदगी हसीन हो जाती है। सब बकवास है। लड़की जो चाहे जब चाहे सब अपनी मर्जी से कर लेती है। पहले लड़के को ऊपर से नीचे तक बदल देती है, फिर कहती है अरे तुम पहले जैसे नहीं रहे। मोबाइल का बिल बढ़ाओ, रात की नींद गंवाओ, मीठी मीठी बातें करो, और फिर क्या, फोन करके टाटा बाय बाय कहती है, साथ में अपनी शादी की खुशखबरी सुनाती है। ओए ब्लैक एंड व्हाइट, मैंने कोई जोक मारा जो तू हंस रहा है? अरे बेटा, हटो 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 हटो। बाबा कैसे हैं माँ? नर्स, ये एक्सरे डॉक्टर कल्पेश को दे देना। ओके सर। वो बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ कि उन्हें सही वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अगर सही वक्त पे नहीं पहुंचते तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। हो ही नहीं सकता। जो सबका भला सोचता है उसका बुरा हो ही नहीं सकता। कर भला सो हो भला। ठीक कहा, मैं चलता हूँ। बेटा महेश, तुम्हारे पापा कौन से वार्ड में हैं? आइए। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? कमाल है, बहुत जल्दी फिट हो गए, देख के अच्छा लगा। नमस्ते भाभी। ओहो कमल राव, तुम भी यहीं पर हो? हाँ जी। आज तुम्हें यहाँ देखकर
मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई। नमस्कार नमस्कार। विजयवाड़ा के लोग कहते हैं आपको जीने का सलीका नहीं आता है। मैं भी पहले यही समझता था, पैसा कमाना जीने का सलीका नहीं होता। अपनी खुद की जान जोखिम में डाल के किसी और की जिंदगी बचाना, यही तो जीवन का असली सार है। और आज आपने ये बात अच्छी तरह समझा दी। आपने जिस बच्चे को बचाया वो मेरे भाई का बेटा है। वो भी आना चाहते थे, मैंने कहा नहीं, पहले मैं मिलूंगा, मेरे बाद तुम जाकर फिर अच्छे से मिलना। रोना एक बात है और दिल से रोना अलग बात। इसके सिवा मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं तो बस आपके सम्मान में अपना सिर झुका सकता हूँ। ये तो बड़प्पन है आपका। अरे महेश, आजकल क्या कर रहे हो? तुम मुझे अपने भाई से ज्यादा समझदार लगते हो। देर किस बात की है? जल्दी करो वरना जिंदगी आगे निकल जाएगी। हमें वक्त के साथ चलना है, उसके आगे या पीछे नहीं। आपके बड़े बेटे को भी मैंने कुछ नहीं कहा था, हल्की सी नोक झोंक हुई थी और वो चला गया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इसे मेरे पास भेज दो। ये समझो कि इसकी जिम्मेदारी मेरी। माँ, माँ, यहाँ हूँ मैं। माँ, कल शाम में हैदराबाद के लिए निकल जाऊंगा। कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। रुक जाऊं? लेकिन रुक के करूं क्या? मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। ये बात अपने भाई को भी समझा। इस बार उसे भी ले जा अपने साथ। उम्र निकलती जा रही है और उसे अपने भविष्य के बारे में कोई फिक्र नहीं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तो उसके लिए कोई नौकरी ढूंढना और फिर ले जा उसे अपने साथ। आप खुद क्यों नहीं कहती? नहीं कहेंगे। बचपन से देख रहा हूं आप हर बात मुझसे कहती हैं। उनसे पता नहीं सब क्यों डरते हैं। अगर आपने या बाबा ने उनसे कभी पूछा होता कि वो बिना काम के ऐसे क्यों भटकते हैं तो हालात कुछ और होते, वो अब तक सेटल हो गए होते। लेकिन आप नहीं पूछोगे। अपने बेटे से किस बात की शर्म और डर? मुझे बलि का बकरा बनाते हो। मैं किस किस को जवाब देता फिरूं? मेरा भाई है तो आपका भी बेटा है। आखिर तुझे हुआ क्या है? कुछ भी बोले जा रहा है। अगर वो ऐसा ही है तो इसमें मेरा क्या दोष? वो तेरी तरह समझदार नहीं है। अगर होता तो तुझे नहीं बोलना पड़ता, मुझे समझाने चला है। जब देखो बस बड़ी बातें, ये करूंगा वो करूंगा, करता कुछ नहीं है। जब देखो दोस्तों के साथ मटर गश्ती। कभी सोचा है घर वालों पर क्या बीतती है? कौन से माँ बाप को अच्छा लगता है उसके जवान बेटे घर में बैठे रहें? आज से करूंगा, कल से करूंगा, यही कहते कहते जिंदगी निकल रही है। कुछ कहो तो मुंह फुला लेते हैं। पता नहीं कब समझेंगे।